हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनवारी लाल आपके सामने एक बार फिर से कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। सॉरी कि मैं बहुत दिनों बाद में वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन अभी हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ऑफिस वर्क की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था। और चैनल को थोड़ा प्यार दीजिए। चैनल का नाम है स्टडी विथ फन JR। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके सामने नए नए वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ कंप्यूटर में, वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड लेके आया हूँ। मैं आपको 60 क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराऊंगा, जिसमें कम से कम आपके 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो देखो दोस्तों, आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। आउटपुट डिवाइस यहाँ नहीं है कीबोर्ड। कौन सी नहीं है? कीबोर्ड नहीं है, क्योंकि जितने भी है, देखो मॉनिटर है वो आउटपुट है क्योंकि हम उसमें देख सकते हैं। प्रिंटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंट निकालता है। प्लॉटर, कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। प्लॉटर क्या होता है कि जितने भी जैसे चार्ट ग्राफ हो गए, इनको हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसमें पेन और पेंसिल का प्रयोग होता है एज ए प्रिंटिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है। तो देखो दोस्तों, प्लॉटर का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखो ड्रम पैम प्लॉटर भी होता है। ठीक है, दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर, वो भी होता है दोस्तों। फ्लैट में क्या होता है कि एक टेबल टाइप होता है जिसमें हम एक साथ प्रिंट करते हैं। ठीक है, बैनर प्रिंटिंग होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो प्लेट है बी ऑप्शन में, प्लेट कोई भी प्लॉटर का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेट बेड प्लॉटर। ठीक है दोस्तों, तीसरा, इनमें से कौन एक प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों देखो, इसमें प्रोजेक्टर का प्रकार कौन सा नहीं है? ग्रे स्केल प्रोजेक्टर नहीं है, क्योंकि वीडियो प्रोजेक्टर भी होता है, स्लाइड भी होता है, मूवी भी होता है, लेकिन ग्रे स्केल प्रोजेक्टर कोई नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वह कौन सा उपकरण है जिससे परिणामों को, यानी जो डाटा है उसको प्राप्त कर सकते हैं या हम देख सकते हैं। तो वो क्या होती है? आउटपुट डिवाइसेस होती है। आउटपुट डिवाइस में जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, या आप मान लो प्लॉटर मान लो, कई चीज़ें हैं, उनको हम आउटपुट डिवाइस में काउंट करते हैं। तो वो सब क्या है? हमें डाटा को देती है, हमें डाटा प्राप्त करवाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, खालजगह एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसी स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता था। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, इसमें जो प्रिंटर है उससे तो हम प्रिंट करके जिस डाटा को प्रिंट करेंगे उसको देख सकते हैं। प्लॉटर पे भी हम कोई डाटा जो प्रिंट होगा, चाहे वो पैराग्राफ है, ग्राफ है या चार्ट है, उनको हम देख सकते हैं। प्रोजेक्टर है वो क्या है? एक तरह से प्रोजेक्ट करता है किसी भी, चाहे वो स्क्रीन हो, दीवार हो, उस पर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टीवी की तरह कौन दिखाता है? सिर्फ मॉनिटर दिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो खालजगह आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। तो देखो दोस्तों, मैंने बताया था कि प्रिंटर से आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। वो चाहे आप मान लो ग्राफ मान लो, पैराग्राफ मान लो, कुछ भी मान लो। लेकिन जो बड़े बड़े ग्राफ है या चार्ट है या रेखा चित्र है या होर्डिंग है, उनको हम जो प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। जो उदाहरण मैंने पहले बताया था कि जो फ्लैट बेड प्लॉटर है वो बहुत बड़े बड़े आपके आकार का हार्डिंग आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें हम सब कर सकते हैं, चार्ट, ग्राफ और रेखा चित्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो खालजगह को खालजगह में परिवर्तित करता है। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में। क्योंकि प्रिंटर से क्या होता है, हम प्रिंट तो निकालते हैं, हार्ड कॉपी तो निकालते हैं, हमारे हाथ में आती है, वो हार्ड कॉपी है। ठीक है, हम उसको छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में निकालता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन से मॉनिटर है जो RGB विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं। RGB, रेड ग्रीन ब्लू, यानी रंगीन। तो रंगीन कौन सा है? देखो, मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर क्या है? सिंगल कलर का। ठीक है, मोनो यानी एक क्रोम, मोनो यानी एक, क्रोम यानी कलर, यानी एक कलर का प्रिंट मॉनिटर। तो इसमें एक होगा। ग्रे स्केल में ग्रे कलर का मॉनिटर होगा जो प्रिंट होगा वो। फ्लैट पैनल मॉनिटर में उसका पैनल है वो फ्लैट होगा, लेकिन हम तो RGB किरणों की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? कलर मॉनिटर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलर मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक ऑनलाइन डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पे छापता है, वह कागज पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। तो देखो दोस्तों, वैसे तो प्लॉटर और प्रिंटर दोनों ही प्रिंट करते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं, लेकिन प्लॉटर ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, प्रिंटर ऑनलाइन है। ठीक है, प्रिंटर से हम ऑनलाइन प्रिंटर भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर एक ऑनलाइन डिवाइस है जो कंप्यूटर की जानकारी को, कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है और कागज पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है।
ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मोनोक्रोम शब्द को दो शब्दों मोनो तथा क्रोम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे खाजगा डिस्प्ले कहते हैं। देखो दोस्तों मैंने बताया था मोनो यानी सिंगल एक और क्रोम यानी कलर, तो सिंगल कलर डिस्प्ले, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंगल कलर डिस्प्ले, 20 का आंसर हो जाएगा। मल्टी कलर में तो बहुत सारे कलर होंगे, ग्रे स्केल में पर्टिकुलर ग्रे स्केल का कलर होगा, आरजीबी में तो जो कलर है वो है ही, आपको पता ही है कि जितने भी कलर्स यूज होते हैं और टोटल के टोटल हम आरजीबी कलर से बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंगल कलर डिस्प्ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन से डिवाइसेज है, वो कौन से डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। देखो दोस्तों इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी डाटा को हमें इंसर्ट करना है या कंप्यूटर को प्रोवाइड कराना है उनमें हम सब में इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। आउटपुट से तो हम खुद लेते हैं, हम देखते हैं, जब उन्हें देना है तो हम किसके थ्रू देंगे? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं? देखो दोस्तों इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है? कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, माउस के द्वारा भी हम इनपुट देते हैं। OMR क्या होता है? OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी जितने भी मार्क रीडर का मतलब कि जैसे मान लो कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ दी हुई है तो उसको रीड करना है। मान लो कोई पेज है, एक फॉर एग्जांपल OMR का मतलब ज़्यादातर यूज होता है कि हमारी OMR सीट में जो हमारी आंसर की होती है उसमें जो बिंदु होते हैं यानी स्याही के जो पॉइंट होते हैं, पेन या फिर पेंसिल जिसके कुछ पर्टिकुलर स्याही के पॉइंट होते हैं उनको रीड करने के लिए OMR का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो इनपुट देता है, कंप्यूटर को प्रोवाइड करवा रहा है उस पेज से लेकर के, तो वो भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर में हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर, यानी ये हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। OMR का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बताइए दिया OMR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि OCR का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों OCR क्या है? OCR है कि जितने भी हस्तलिखित है या कोई भी ऐसे जो टाइप टेक्स्ट है या ग्राफ है जिनको कंप्यूटर को पढ़ना है उसके लिए अलग टेक्स्ट में प्रोविजन करना है या अलग टेक्स्ट में प्रोवाइड कराना है। कंप्यूटर जो नॉर्मल टेक्स्ट है उनको कंप्यूटर नहीं पढ़ पा रहा है तो उन टेक्स्ट को परिवर्तित करके कंप्यूटर को देता है, वो क्या होता है? OCR होता है, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी जितने भी ऑप्टिकल के माध्यम से जो कैरेक्टर है उनको रिकॉग्नाइजेशन करता है या पढ़ता है और उनको कंप्यूटर को चेंज करके देता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी आंसर हो गया। MICR का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? MICR क्या है? MICR है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका काम क्या है? इसका काम है कि चुंबकीय स्याही से कैरेक्टर को पढ़ना, यानी जो भी स्याही है चुंबकीय है, चुंबकीय स्याही के कैरेक्टर को पढ़ना। जितने भी चुंबकीय स्याही है, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हैं जितने भी मैग्नेटिक इंक से कैरेक्टर है उनको रिकॉग्नाइजेशन या पहचान करता है, यानी चुंबक को पहचान करता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? MICR का यूज करते हैं। फुल फॉर्म क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ए इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस डिवाइस का प्रयोग कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचने के लिए जाता है। देखो दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो OMR सीट है उसका OMR सीट को पढ़ने के लिए OMR का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें पेन या पेंसिल की स्याही के जो बिंदु होते हैं या पर्टिकुलर जो एक स्पेल्स है उनको पढ़ने के लिए उसको यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी OMR के थ्रू हम उसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी डिवाइस होती है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचने का कार्य करती है? देखो दोस्तों जो भी हमारे निर्देश उनको कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम क्या करती है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस तो हमें देती है, हमें दिखाती है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, प्रिंटर भी आउटपुट का है, लेकिन इनपुट डिवाइसेस है वो क्या करती है? कंप्यूटर को डाटा प्रदान करती है। एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर और नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। देखो दोस्त मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो OCR है उसका काम क्या है कि जो पर्टिकुलर अक्षर या नंबर या चिन्ह है या कैरेक्टर्स है उनको चेंज करके कंप्यूटर को प्रदान कराता है। तो उनको पढ़ता कौन है? OCR पढ़ता है। डायरेक्ट कंप्यूटर तो नहीं पढ़ सकता, तो उसको कौन पढ़ता है? OCR पढ़ता है। ठीक है, तो OCR की फुल फॉर्म क्या थी? OCR की फुल फॉर्म थी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या थी? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा OCR। अगला क्वेश्चन है कि MICR का प्रयोग खालिजगह के लिए किया जाता है। देखो दोस्तों मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया थी कि MICR का प्रयोग किस लिए होता है? चुंबकीय स्याही के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए। किसके लिए होता है? चुंबकीय स्याही के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए होता है। OCR का प्रयोग खालिजगह के लिए किया जाता है। दोस्तों देखो ऊपर जस्ट OCR का पूछा है भाई, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या है? OCR है। ऊपर पूछा है कि चिन्ह है, कैरेक्टर है या विशेष नंबर है, उनको बदलने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो OCR को करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है OCR का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? एक विशेष प्रकार के चिन्ह व अक्षर को पढ़ने के लिए इसका यूज होता है। वो चाहे कैरेक्टर्स हो या चाहे न्यूमेरिक हो या चाहे और कुछ भी हो, तो उसको पढ़ने के लिए
OCR का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है दोस्तों, तो आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है। देखो मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि मॉनिटर पर हम देख सकते हैं, प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। विंडो 2000 और विंडोज NT ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर है, और वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोनों कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइस है, हम इनसे इनपुट दे सकते हैं। स्टोरेज डिस्क और फ्लॉपी डिस्क CD ये क्या है, ये स्टोरेज डिवाइस है, चाहे आप इसको मेमोरी मान लो एक तरह से, ये क्या है, मेमोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक है। देखो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट ये कोई सा फोल्डर मान लो या कोई कुछ भी मान लो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो जो कंप्यूटर पर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फोल्डर मान लेते हैं, मेरे नाम से फोल्डर बना हुआ है बनवारी, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, तो उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है तो हम क्या करते हैं कि माउस को उसके ऊपर ले जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, नीचे प्रॉपर्टीज खुल जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट क्लिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी काम है वो है माउस की, लेकिन माउस के क्या क्या काम है कि ड्रैगिंग यानी किसी भी चीज़ को वहाँ से उठाना, और ड्रॉपिंग यानी किसी जगह छोड़ना। यानी मान लो स्क्रीन पे एक जगह फोल्डर बना हुआ है मेरा, लेफ्ट कॉर्नर में फोल्डर बना हुआ है मेरे नाम से, उसको राइट कॉर्नर में ले जाना है, तो पहले हम उसे ड्रैगिंग करेंगे, वहाँ से उठाएंगे, ठीक है, और राइट साइड में ले जाकर उसको छोड़ देंगे, तो वो ड्रॉपिंग हो जाएगा। और शिफ्ट क्लिक होता है कि किसी भी फोल्डर को चूज करना है, मान लो उस फोल्डर के ऊपर ले गए और क्लिक किया हमने, लेफ्ट क्लिक किया, तो हम उसको चूज कर लेंगे। तो इसका फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट क्लिक, ठीक है दोस्तों। अगला है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। देखो डॉट मैट्रिक्स क्या है, डॉट मैट्रिक्स एक तरह से प्रिंटर है, क्या है, प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जो शुरू में आया था हमारे यहाँ पे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत पुराना प्रिंटर है, ठीक है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर प्रिंटर हो जाएगा। अगला है कि टैब कुंजी का प्रयोग होता है। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। देखो दोस्तों टैब कुंजी का प्रयोग होता है पैराग्राफ के इंडेंट करने के लिए। यानी पैराग्राफ मान लो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा हमारे को, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ को थोड़ा सा राइट साइड में ले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि टैब मारते हैं। एक टैब लगभग 8 स्पेस के बराबर होता है। क्या होता है, अगर आप एक टैब मारते हो तो वो लगभग 8 स्पेस आगे खिसक जाते हैं। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि फॉर्म भर रहे हैं तो फर्स्ट नेम से सेकंड नेम वाले कॉलम में जाना है, तो भी हम टैब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है, या एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में जाना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं टैब का। लेकिन फिलहाल जहाँ ऑप्शन दिए हैं उसमें हम पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खाली जगह कुंजी दबाई जाती है। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए, शुरू में जाने के लिए, शुरू में हम क्या करते हैं, होम दबाएंगे। सबसे पहले शुरू में जाने के लिए क्या करेंगे, हम होम दबाएंगे। एंटर तो हम नीचे के कॉलम में आने के लिए करते हैं। पेज अप यानी प्रीवियस पेज में जाने के लिए, मान लो हमने 4 पेज खोल रखे, हम तीसरे पेज में, हमें दूसरे पेज में जाना है, तो पेज अप करते हैं, हम दूसरे पेज में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे होम हो जाएगा। खाली जगह और खाली जगह सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस। दोस्तों सामान्य इनपुट डिवाइस नॉर्मली जब देख रहे हो तो कीबोर्ड और माउस ये सबसे सामान्य इनपुट डिवाइसेस हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। बाकी देखा जाए तो देखो माइक्रोफोन इनपुट है बट प्रिंटर नहीं है, स्कैनर है बट मॉनिटर नहीं है, डिजिटल कैमरा है बट स्पीकर नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोनों आंसर क्या है, कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की समझ सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। देखो कंप्यूटर के डाटा को या आउटपुट को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों नॉर्मली हम मॉनिटर का यूज करते हैं। चाहे वो आप TFT बोलो, चाहे LCD बोलो, चाहे LED बोलो, वो सब मॉनिटर के प्रकार है, CRT बोलो, बट हम यूज किसका करते हैं, मॉनिटर करते हैं। क्योंकि कीबोर्ड है इनपुट है, CPU है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ALU है वो भी इसका हिस्सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU का ही, प्रिंटर है वो आउटपुट है, बट हम उस पर पूरी सूचनाएं नहीं देख सकते, हम जिसका प्रिंट लेंगे वही देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मॉनिटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का माउस, देखो माउस का प्रकार कौन सा है, तो माउस का देखो मैकेनिकल है लेकिन जनरल नहीं, जनरल कोई माउस का प्रकार नहीं होता, फुल डुप्लेक्स कोई माउस नहीं होता, ऑटोमेटिक नहीं होता, बट ऑप्टिकल और मैकेनिकल दोनों किसके हैं, माउस के प्रकार है। ऑप्टिकल और मैकेनिकल दोनों माउस के प्रकार। वैसे माउस के बहुत सारे प्रकार होते हैं। शुरू में जो माउस आया था वो सीरियल माउस आया था, ठीक है, जो कोल्ड प्लगिंग था। कोल्ड प्लगिंग का मतलब जानते हैं, कोल्ड प्लगिंग का मतलब है कि आपने उसको कंप्यूटर चल रहा है और लगा दिया तो वो काम नहीं करेगा, उसको आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर को, तब वो काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सीरियल पोर्ट में लगता था। उसके बाद में PS2 आया था, वो भी कोल्ड प्लगिंग था, ठीक है, उसको भी आपको अगर लगाया है तो कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर USB आया जो हॉट प्लगिंग है। हॉट प्लगेबल का मतलब है कि आप चल रहा कंप्यूटर लगा दो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं, वो काम करेगा, लगाते ही काम करना स्टार्ट। वायरलेस आया, कोडेड आया, ठीक है। तो ये कई प्रकार के इसके नाम, कई प्रकार के माउस के प्रकार हैं, ठीक है दोस्तों।
अभी हम आगे चलते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन की सबसे ऊपर बनी होती है F1 F2 F3 F4, कभी कीबोर्ड देखा होगा तो F1 F2 F3 F4 से लेकर के F12 तक 12 फंक्शन की बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है खाली जगह में प्रिंटिंग हेड और कागज संपर्क होता है। देखो कौन से कंप्यूटर में प्रिंटिंग हेड और खाजर होता है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें नहीं होता, क्योंकि उसमें रोलिंग होता है, स्प्रे होता है इंक का। ठीक है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें भी बीच में रिबन आ जाता है, यानी डायरेक्ट हेड कागज से टच नहीं होता। लेकिन जो थर्मल है उसमें कागज डायरेक्ट प्रिंटर के हेड को लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति कौन सी। तो सर्वाधिक सामान्य पद्धति कौन सी है, कीबोर्ड है। हम कीबोर्ड से पूरा लगभग डाटा हम किससे प्रवेश करवाते हैं, न्यूमेरिकल डाटा है या टेक्स्ट है वो सब कीबोर्ड से करवाते हैं, क्योंकि प्रिंटर प्लॉटर स्कैनर तो सब तो आउटपुट डिवाइस है, ओनली स्कैनर इनपुट है, लेकिन उससे हम पूरा डाटा तो नहीं प्रोवाइड करवा सकते, जो लिखित है उसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइस संभवतः बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या बनाते हैं, आउटपुट डिवाइस जितनी भी है वो डाटा को देखना या प्रिंट करना है, व्यू को प्रिंट दिखाते हैं। ठीक है, जितनी भी आउटपुट डिवाइसें हैं हम उनसे डाटा को देख सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, दोनों में से ऑप्शन है। डाटा स्कैन करना इनपुट है, डाटा इनपुट और डाटा भेजना ये सब इनपुट के भाग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। डॉक्यूमेंट्री की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। डॉक्यूमेंट्री की हार्ड कॉपी किससे तैयार करेंगे, प्रिंटर के द्वारा, तो सीधा सीधा आंसर है, क्योंकि फ्लॉपी में, सीडी में और हार्ड डिस्क में हम तीनों में इसमें क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइसेज। देखो यहाँ फिर इनपुट डिवाइसेज पूछिए, तो इसमें देखो क्या है, मॉनिटर आउटपुट है, इसमें देखो प्रिंटर आउटपुट है, इसमें फिर मॉनिटर आउटपुट है। ठीक है, प्रिंटर आउटपुट है, लेकिन इसमें तीनों इनपुट है, स्कैनर्स हैं, कीबोर्ड से, माउस से, हम तीनों से इनपुट यूज़ करता है, तो डी आंसर हो जाएगा। स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर किसको स्कैन करता है, दोनों को करता है भाई, टेक्स्ट को भी कर सकता है, पिक्चर कर सकता है, उस पर तो जो पेज लगोगे उसको वो स्कैन कर देगा पूरे को। ठीक है, चाहे वो कुछ भी है तो वो उसको कर देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पिक्चर एंड टेक्स्ट दोनों, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता जा रहा है। कंप्यूटर में गेम के लिए देखो दोस्तों जॉयस्टिक का यूज होता है। पेन ड्राइव में तो हम डाटा स्टोर करते हैं, डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे, कीबोर्ड इनपुट और माउस इनपुट है दोनों। लेकिन जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक क्या होता है कि गेम खेलते हैं तब इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि जो गाड़ी होते हैं, जो गाड़ी होती है उसमें गियर नहीं होता है, सेम उसकी तरह जॉयस्टिक होता है, बस फर्क उसमें इतना है कि उसमें चारों तरफ मूवमेंट है, आप आगे पीछे लेफ्ट साइड राइट साइड जा सकते हैं, उसमें बटन भी होते हैं क्लिक करने के लिए। ठीक है, तो जॉयस्टिक बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आप माउस में बार बार इतना सरफेस में घुमा नहीं सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी का गियर होता है, आगे की तरफ कर देंगे तो जब तक वो आगे जाता रहेगा, कोई भी आपका जो गेम में बॉल है या फिर मान लो आपको मेंबर है जो भागना आगे, तो जाता रहेगा जब तक आप आगे रखोगे। पीछे किया तो पीछे आने लग जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, तो वो बहुत ईजी कर देता है गेम को। ठीक है, तो जॉयस्टिक हो गया इसका आंसर। अगला है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी देखो, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। मान लो सॉफ्ट कॉपी हमें दिखाई दे रही है मॉनिटर पे, तो एक हार्ड कॉपी आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी क्या, प्रिंटेड आउटपुट है, क्योंकि हार्ड कॉपी तो प्रिंट ही तो हुई है ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटेड आउटपुट। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल शिफ्ट और अलर्ट, कंट्रोल शिफ्ट और अलर्ट ये तीनों कुंजियों को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है मॉडिफाइड के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, मॉडिफाइड से, क्योंकि फंक्शन की है वो तो F1 से लेकर के F2 है। अल्फा न्यूमेरिक है वो, कि अल्फा न्यूमेरिक की कौन सी है, जो ऊपर लेफ्ट साइड से स्टार स्केप के नीचे से 1 2 3 4 5 से लेकर के 0 तक होता है, उन पे न्यूमेरिक भी होते हैं, और जो फंक्शन जो अल्फा है, चाहे वो मान लो हैज़ हो गए, स्टार हो गए, वो सब सिंबल्स भी होते हैं, तो सिंबल्स और न्यूमेरिक दोनों होते हैं, तो उनको अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडिफाइड की। क्या आंसर हो जाएगा इसका, मॉडिफाइड की। अगला क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन या की किसी दूसरे की के साथ में कॉम्बिनेशन में देता है, यानी किस की का यूज किसी की के साथ में करने से हम कुछ विशिष्ट कार्य कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, विशिष्ट कार्य करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में किसी भी की का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे CTRL प्लस हमने S किया तो हम सेव कर लेंगे, अगर CTRL के साथ में A किया तो सेलेक्ट कर लेंगे, CTRL के साथ में मान लो हमने C किया तो कट कर लेंगे, अगर कॉपी कर लेंगे, CTRL के साथ में सही X किया तो कट कर लेंगे, अगर हमने Z किया तो अंडू कर देंगे, अगर CTRL के साथ में हमने V किया तो हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो CTRL कंट्रोल एक ऐसी की है जिसके साथ में हम दूसरी की का यूज करके कॉम्बिनेशन बना करके हम उसमें विशिष्ट कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है, यानी MICR का सबसे ज़्यादा यूज किसमें होता है। तो देखो दोस्तों, जितने भी आपके नोट हैं उसमें जो प्रिंटिंग होता है, ठीक है, नंबर्स जो फिक्स प्रिंटिंग नंबर्स आते हैं, उनमें स्याही कौन सी यूज की हुई है वो हम आइडेंटिफाई करके पता करते हैं कि बैंक RBI के हैं या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बैंकों में MICR का यूज करते हैं, सर्वाधिक यूज बैंकों में होता है।
ठीक है। निम्न में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? देखो दोस्तों, लेजर प्रिंटर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है सेमीकंडक्टर लेजर। वो कैसे होता है कि सेमीकंडक्टर जो लगा होता है उसमें करंट बहता है और करंट बहने से लेजर ऑसिलेशन बनता है उसमें, ठीक है। सेमीकंडक्टर में करंट बहता है और करंट बहने से उसके अंदर लेजर ऑसिलेशन होता है या लेजर बनता है, ठीक है। तो हम सेमीकंडक्टर लेजर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर लेजर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आज का सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इनपुट, वही फिर बात आ गई कि इसके अंदर ट्रैक बॉल और माउस है तो तीनों इनपुट है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज कौन सा हो रही है? माउस हो रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हर कंप्यूटर के साथ आज माउस के बिना आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक यूज होने वाली माउस है। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? देखो, आउटपुट युक्ति कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल कैमरा, क्योंकि डिजिटल कैमरा इनपुट भी है, ठीक है। क्योंकि हम इससे फोटो खींच के हम इंसर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में, खींच रहे हैं इनपुट है, हम इंसर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में, तो इनपुट है। बाई सीआरटी मॉनिटर, ड्रम पेन, प्लॉटर, ईयरफोन्स, ये सब आउटपुट डिवाइस है। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होता है? इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है? इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है कि इसका खुद का माइक्रो प्रोसेसर तो होता है। कोई भी इंटेलिजेंट टर्मिनल है, जितने भी टर्मिनल्स है उनमें सब में खुद का प्रोसेसर होता है, लेकिन उसका यूजर द्वारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। उस प्रोसेसर में फिक्स प्रोग्रामिंग है इंटेलिजेंट टर्मिनल। चाहे वो यूएसबी को डिटेक्ट के लिए, मान लो यूएसबी टर्मिनल लगाया हुआ है तो वो उसको डिटेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिक, लेकिन आप उसमें खुद अपनी प्रोग्रामिंग, यूजर प्रोग्रामिंग नहीं डाल सकता, ठीक है। जो एडमिन ने प्रोग्रामिंग करके छोड़ के चला गया है वो प्रोग्रामिंग फिक्स रहेगी उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इंटेलिजेंट टर्मिनल एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक पैरेलल पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल किया जाता है? समानांतर पोर्ट मतलब पैरेलल पोर्ट, तो वो किस में किया जाता है? प्रिंटर में, क्योंकि भंडारण शक्ति में यूएसबी यूज हो रहा है या फिर साटा यूज होता है, ठीक है। माउस में यूएसबी होता है, मॉनिटर में आपको वीजीए यूज हो रहा है, एचडीएमआई यूज हो रहा है या साटा यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रक या प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं? स्क्रीन पर डिस्प्ले गए पिक्सल से क्या समझते हैं? तो पिक्सल्स की संख्या को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। अब मैं रिजोल्यूशन आपको बता देता हूँ, रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन जैसे कई बार देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में पिक्चर्स अच्छी नहीं आ रही है, तो हम बोलते हैं कि इसका रिजोल्यूशन ठीक नहीं। अब रिजोल्यूशन से मतलब क्या हुआ? रिजोल्यूशन से मतलब है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस है, उसमें एक एक्सिस में कितने बिट आ रहे हैं, ठीक है। कितने हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस आ रहे हैं। मान लो, मेरे कहने का मतलब है कि मान लो एक पिक्चर बनी हुई है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल एक मोबाइल की पिक्चर ली है हमने, ठीक है। हमने एक मोबाइल में दूसरे मोबाइल की पिक्चर ली है। जो उस मोबाइल की पिक्चर ली है, उस मोबाइल की पिक्चर्स में कितने एक्सिस आ रहे हैं, यानी कितने उसमें खड़ी लाइन और आड़ी लाइन के एक्सिस बन रहे हैं टोटल, उसको पिक्सल्स बताते हैं। यानी पिक्सल का मतलब है कि आप छोटे से बिंदु को तोड़ते जाओगे, बड़ा करते जाओगे, करते जाओगे, तो लास्ट में कितनी दूर में जाकर ये एक्सिस है वो क्लियर दे रहा है, उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्क्रीन पर डिस्प्ले है उसके पिक्सल्स को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। अभी यहाँ है कलर डेप्थ। कलर डेप्थ क्या होता है? कलर डेप्थ होता है कि जो आपकी पिक्सल्स आया है, आप मैं बता रहा था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस का जो बन रहा है, उसमें एक एक्सिस में एक कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने बिट का यूज हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? कलर डेप्थ कहते हैं। यानी कितनी गहराई तक कलर को लिया गया है, उसको डेप्थ कहते हैं, ठीक है। आगे है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या है? रिफ्रेश रेट है कि स्क्रीन कितनी स्मूथली काम कर रही है, या ताज़ा है, या हम बोल सकते हैं कि जल्दी काम कर रही है, ठीक है। जितनी कंप्यूटर की रिफ्रेश रेट फास्ट होगी उतना ही वो अच्छे से काम करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक मोबाइल का उदाहरण लेता हूँ, मोबाइल की रिफ्रेश रेट 90 है, एक की 60 है। आपने एक एप्लीकेशन खेला, उसको क्लोज किया, दूसरा एप्लीकेशन खोल रहे हैं, फिर मान लो क्रोम में काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको यूट्यूब में जाना पड़ रहा है। आप 8-10 एप्लीकेशन में काम करने के बाद जब 10-12वां एप्लीकेशन खोल रहे हैं तो 60 हर्ट्ज वाला जो रिफ्रेश रेट वाला जो मोबाइल है उसमें वो एप्लीकेशन खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है, यानी ओपन हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा उसमें कुछ भी, थोड़ी देर बाद में आ रहा है सामने। जबकि 90 वाले में फट से आ रहा है, सामने आ गया, तो इसका मतलब है कि उसका जो रिफ्रेश रेट है वो फास्ट है, 90 हर्ट्ज है, यानी बहुत फास्ट है उसका रिफ्रेश रेट। तो कई बार हम कंप्यूटर मोबाइल्स खरीदते हैं, हम क्या देखते हैं? कैमरा कितना अच्छा है, रैम कितनी है, रोम कितनी है, बट हम ये नहीं देखते कि उसकी रिफ्रेश रेट क्या है, उसका रिजोल्यूशन क्या है, उसकी कलर डेप्थ क्या है। हम इन चीज़ों पर जाते ही नहीं है। हमें दिखाई देता कैमरा, बैटरी कितनी है और इसकी मेमोरी कितनी। आप मेमोरी दे दोगे, मान लो 256 GB दे दी रैम और रोम दे दी मान लो 8 GB। क्या होगा अगर आप उसकी रिफ्रेश रेट अच्छी नहीं है, उसका रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है, सब चीज़ें देखनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब के ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। तो देखो दोस्तों, जितना भी ब्राउजिंग के लिए हम कंप्यूटर के लिए साथ कंप्यूटर यूज करते हैं कैमरा, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेब कैम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब कैम। आपने कई बार नाम भी सुना होगा वेब कैम का। जितने भी कॉन्फ्रेंस के बारे होता है वो वेब कैम के थ्रू
होती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में खाली जगह प्रयोग में लाई जाती है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के लिए क्या यूज में लाई जाती है, तो वो लाई जाती है माउस। क्या लाई जाती है, माउस। यानी ग्राफिकल यूजर्स जितने भी इंटरफेस है या उसमें हमने कुछ भी चेंजेस करना है तो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में हम उसमें माउस यूज़ करेंगे, क्योंकि जॉयस्टिक से हम आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते। कीबोर्ड में हम टाइप कर सकते हैं लेकिन आगे पीछे की प्रॉब्लम होगी क्योंकि इतना इंटरफेस नहीं है ग्राफिक में। ठीक है, ग्राफिक में तो हम हर कहीं पे जा नहीं सकते हैं, कीबोर्ड आगे प्लस चला जाएगा डायरेक्ट, ट्रैक बॉल से मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा माउस। अगला क्वेश्चन है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग। देखो बाईं ओर यानी राइट साइड में क्लिक करना है, तो राइट साइड के अगर हटाना है हमें तो हम किसका यूज़ करेंगे, बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। जैसे हम बैक स्पेस दबाएंगे तो एक वर्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो हमारा कर्सर है और उसके लेफ्ट साइड का हमारा कर्सर जहाँ लगा हुआ है, जहाँ पॉइंट आउट हो रहा है, उसे हमें लेफ्ट साइड का डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे डिलीट। क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड का करना है तो हम बैक स्पेस का यूज़ करेंगे, और दाईं तरफ यानी राइट साइड का करना है तो हम डिलीट का करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप होता है। देखो दोस्तों, अगर आप ऊपर की कुंजियों पे जाएंगे 1 2 3 4 को टाइप करने के लिए तो हमसे नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। जो न्यूमेरिक पैड अलग से बना होता है उस पर जो कीज़ होती है 1 2 3 4 उनसे हम बड़ी फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों की मानता होती है कि टच पैड पे हम काम करेंगे तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन टच पैड में बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक पैड पे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, न्यूमेरिक पैड। अगला क्वेश्चन है कि वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। जो स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सके ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, उससे हम क्या करते हैं कि वॉइस डाटा को क्या कर सकते हैं, डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित कर सकते हैं। इसका उदाहरण है गूगल वॉइस। ठीक है, तो गूगल वॉइस पे हम आसानी से बोल करके वॉइस डाटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है। देखो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कि आउटपुट इनपुट डिवाइसों से, तो प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, लेकिन मॉडेम है वो इनपुट आउटपुट है, क्योंकि ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन काम करता है। जो भी इसके पास में डाटा आ रहा है उसको इनपुट से आउटपुट में, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, जो एनालॉग आ रहा है उसको वापस डिजिटल में कन्वर्ट करके आगे देता है। यानी मॉडेम खुद ले रहा है और फिर आगे भी दे रहा है। फॉर एग्जांपल हमें डाटा चाहिए, हम फाइबर आ रहा है, फाइबर आके इंसर्ट हो रहा है तो उसमें डाटा आ रहा है उसके पास है, वो हमें कन्वर्ट दे करके मान लो कंप्यूटर में देना है तो कंप्यूटर में ले रहा है, हमें अगर मोबाइल में लेना है तो मोबाइल में दे रहा है, तो वो दोनों काम करता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो दोस्तों पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। किसने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट ने, और वो भी बनाया था 1960 में। कब बनाया था, 1960 में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस यानी पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है। तो दोस्तों देखो, पहले ही हम बात कर रहे हैं माउस के बारे में। माउस क्या कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी फोल्डर पड़ा है उसको यहाँ पे लेके जाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे और फिर यहाँ से ड्रा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, पॉइंट करना है यानी कहाँ पे है और उसको ड्रा करना है तो यहाँ से यहाँ और यहाँ ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस, देखो आउटपुट की बात चल रही है तो आउटपुट डिवाइस सिर्फ इसमें दिखाई कहाँ दे रही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखो इसमें क्या है, स्कैनर इनपुट है, इसमें क्या है, कीबोर्ड इनपुट है, इसमें देखो माउस इनपुट है, तो तीनों में कोई न कोई इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर सकते हैं, यानी उस की को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, डिलीट। डिलीट से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट की से हम डाटा इरेज भी कर सकते हैं या फिर मिटा सकते हैं, स्क्रीन पर जो डाटा उसको हम मिटा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है भाई दोस्तों, ट्रैक बॉल है पॉइंटिंग डिवाइस का। किसका उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस का, यानी ट्रैक बॉल से हम पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन है कि माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से यानी राइट बटन पर क्लिक करने से क्या दिखा देता है, एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, विशेष मेन्यू, जिसमें हम प्रॉपर्टीज, उसके सॉर्ट बाई हम सब चूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, राइट क्लिक करने से एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। माउस के दो मानव बटनों के बीच में स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, माउस में जैसे एक ये मान लो हमारा एक क्लिक होगा, ये दो क्लिक होगा, इसके बीच में एक रोलर होता है घूमने के लिए, व्हील होता है रोलर। ठीक है, हम उसको ऐसे घुमाते रहते हैं, अंगुली से बार बार ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, तो हम जब आगे की तरफ करेंगे तो क्या करेगा कि जो पेज है वो ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो जाएगा, जब हम इधर जाएंगे तो पेज नीचे की तरफ आता जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेज को स्क्रॉल
करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के इनपुट आउटपुट डिवाइस के 100 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्यार देते रहें। अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता हूँ, ताकि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें आपके पूरे क्वेश्चन कवर होते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।